दोस्तों आज हम लोग लूसेंट बुक जो कि सभी दोस्तों के पास उपलब्ध होगा और 100% में से 99% स्टूडेंट के पास लूसेंट बुक रहता ही रहता है। तो क्या इससे पढ़कर जो कि एग्ज़ाम पास किया जा सकता है? तो हाँ जी दोस्तों, पास किया जा सकता है। तो आइए इसको कैसे पढ़ें, कब पढ़ें और इसके बाद कितने बार पढ़े इसको और कौन कौन से इसमें टॉपिक जो कि दिया गया है और आपके एग्ज़ाम में क्या क्या इम्पोर्टेंट है जो कि लूसेंट में आपको पढ़ना है। तो दोस्तों देखिए, क्या इस लूसेंट में इतना इम्पोर्टेंट है इस लूसेंट पढ़ना? तो हाँ जी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है लूसेंट पढ़ना। लूसेंट जो कि एक नोट्स टाइप को बनाकर दिया गया है। अगर आप कोई भी बुक पढ़ते हैं तो लूसेंट में आकर ज़रूर प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए। तो खास तौर पर हम लोग बीपीएससी के ऊपर बात करेंगे कि बीपीएससी में लूसेंट को पढ़कर जो कि पीटी पास किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद कौन कौन से सब्जेक्ट लूसेंट के दौरान हम लोगों को पढ़ना चाहिए और कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं और क्या लूसेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते हैं, तो ये सब बातों का इसमें आपका सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लूसेंट के बुक्स के दौरान इस वीडियो में क्या क्या कहा जा रहा है आप ध्यान से सुनिएगा। तो आइए शुरू करेंगे हम लोग। तो देखिए, लूसेंट सामान्य ज्ञान जो कि जीके का यह बुक है। तो विषय सूची, यहाँ पे विषय सूची, ठीक है। तो इस बुक में देखेंगे तो एक आप फर्स्ट पेज उल्टेंगे तो आपको विषय सूची मिलेगा। तो आप लोग जानते भी हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विषय सूची है। तो फर्स्ट नंबर में जो कि इतिहास है, तो इतिहास में आपको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। तो दोस्तों देखिए, प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन रहते हैं। लमसम आपको प्राचीन इतिहास से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी में। उसके बाद मध्यकालीन से ले लीजिए तो 6 से 7 के अप्रॉक्स में क्वेश्चन मध्यकालीन से भी पूछे जाते हैं। या उसके बाद ले लीजिए आधुनिक इतिहास, तो आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन 20 से 22 के करीब में रहते हैं। 20 से 22 के करीब में आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर ये तीनों को जोड़ दिया जाए दोस्तों तो अप्रॉक्स 30 से लेकर 35 के बीच में जो कि इतिहास से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्या इस बुक को ही पढ़कर आप 30 से 35 क्वेश्चन ड्रिल कर पाओगे? तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या आएगा कि नहीं आएगा 30 क्वेश्चन इस बुक को पढ़ने से। उसके बाद देखिए, विश्व इतिहास को भी इसमें दिया गया है। आप देखेंगे तो प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक पढ़ने के बाद विश्व इतिहास भी दिया गया है। लेकिन आपके पीटी के दौरान इसमें विश्व इतिहास से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। विश्व इतिहास को ऐसे आपको नॉलेज लेना है तो पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको पीटी तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन आप मेंस में जाएंगे तो वहां पे जो कि विश्व इतिहास आपको पढ़ना ही होगा, ठीक है। तो देखिए, इतिहास, क्या इतिहास लूसेंट से कवर किया जा सकता है? तो देखिए दोस्तों, इतिहास जो कि लूसेंट से पास किया जा सकता है, पीटी पास किया जा सकता है, लेकिन इस बात एक उठता है इस बात को लेकर कि बीपीएससी दिन पर दिन जो है धीरे धीरे अप टू डेट होते जा रही है और डीपली नॉलेज धीरे धीरे खोज रही है, ठीक है। तो आप लूसेंट की अपेक्षा कोई और बुक जो आपका सिलेबस है उस दौरान आप देखकर चॉइस करेंगे। बहुत सारे सर हैं जो बताते हैं, सजेस्ट करते हैं, जैसे एसके पांडे, राजीव अहेड सर की बुक है। तो ये सारे सब बुक को अगर आप पढ़ते हैं, जैसे एनसीईआरटी दोस्तों ले लीजिए, एनसीईआरटी जो कि आप 6 के पढ़ते हैं तो प्राचीन कवर होता है। 6 के आप एनसीईआरटी पढ़तेंगे तो प्राचीन कवर होगा। उसके बाद 7th के पढ़ेंगे तो आपको मध्यकालीन कवर होगा और 8 के पढ़ेंगे तो आपको आधुनिक कवर होगा। उसके बाद 9th 10th जो कि 9th 10th 11th वो विश्व इतिहास से है और 12th आप कवर करेंगे तो यह प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक जो कि मिक्सिंग करके दिया गया है, ठीक है। तो आप बीच वाला स्किप कर सकते हैं और उसके बाद पढ़ सकते हैं। तो देखिए,
तो लूसेंट के दौरान आप इतिहास के दौरान तो लूसेंट को आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद आप NCERT 6, 7, 8 या 12 को आप प्रीफर कर सकते हैं। नहीं तो आप SK पांडे सर की बुक को प्रीफर कर सकते हैं, नहीं तो आप राजीव अहिर सर की जो बुक है उसको आप प्रीफर कर सकते हैं इसके अपेक्षा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर ये बुक आप सिर्फ पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो कि आपको जो कन्फ्यूज़न पैदा होगा कि क्या इसमें तो ऑब्जेक्टिव टाइप के बुक दिए हैं, गहराई में दिया गया नहीं है। ठीक है, तो दिन पर दिन जो कि BPSC गहराई में जा रही है और आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो यहीं पे आप जो कि हिचकिचाएंगे और आपका कन्फ्यूज़न होगा, तो आप पास करते हुए भी पास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एक ज़रूर आप बुक लेंगे इसके दौरान। चलिए उसके बाद देखेंगे ज्योग्राफी, भूगोल। तो भूगोल भी इसमें नोट्स की तरह दिया गया और अच्छी खासी भूगोल को जो कि समझाया गया है, तो भूगोल इससे भी आप प्रिफेयर कर सकते हैं। नहीं तो जो भी आप साइड में बुक है उससे आप प्रिफेयर कर सकते हैं। महेश बनवाल सर की बुक है तो उसको भी आप प्रिफेयर कर सकते हैं। और लेकिन जो लूसेंट है इसको छोड़िएगा नहीं, ये भी आप करेंगे, साथ ही करेंगे। वो बुक पढ़ने के दौरान ये बुक को ज़रूर आप जो कि इसमें प्रयास करेंगे, देखेंगे कि कितना सही हो पा रहा है। एक तरह से दोस्तों कहें कि ये सब स्टूडेंट के नोट्स टाइप के बनाया गया है। लूसेंट एक तरह से नोट्स टाइप के बनाया गया है बुक को। ठीक है, तो इसमें वही पॉइंट दिया गया है जो कि आपके एग्जाम से इम्पोर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट दिया गया और बहुत कम शब्दों में दिया गया है। ठीक है, तो यही खासियत बहुत अच्छा है। उसके बाद अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था भी यहाँ पे दिया गया है, जो कि अर्थव्यवस्था से भी क्वेश्चन रहते हैं और भूगोल से भी क्वेश्चन रहते हैं। तो भूगोल से आपको 10 से 15 के बीच में क्वेश्चन पूछे जाते हैं भूगोल से। उसके बाद अर्थव्यवस्था जो कि करेंट अफेयर से जुड़ा रहता है और करेंट अफेयर से जुड़ा रहता है। और यहाँ पे आपको करेंट अफेयर की जो कि यहाँ में इस बुक में कवर नहीं किया गया है, तो आप नॉलेज के लिए इसको अर्थव्यवस्था पढ़ सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं लूसेंट को अर्थव्यवस्था में। ठीक है, उसके बाद अर्थव्यवस्था से दोस्तों क्वेश्चन 5 से 10 के बीच में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद भारतीय संविधान पॉलिटी, तो पॉलिटी भी इसमें दिया गया है। अगर आप M लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो M लक्ष्मीकांत तो दोस्तों मेंस के दौरान आपको पढ़ना है और मेंस के दौरान ही वो बुक बहुत बेनिफिट होता है। बहुत थोड़ा मोट बुक है जो कि आप अगर पीटी के दौरान उसको पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा बात है। तो अगर आप कोई भी पॉलिटी में आप बुक ले सकते हैं और भी लेके पढ़ सकते हैं। और लूसेंट को आप छोड़िएगा नहीं, लूसेंट को भी पढ़िएगा। ठीक है, पॉलिटी के दौरान। उसके बाद आइए विज्ञान में भौतिक, जो कि भौतिक विज्ञान इसमें भी कवर किया गया है साइंस में। और आप एक लूसेंट का ही साइंस आता है, आप उसको ज़रूर लीजिएगा। ठीक है, और लूसेंट को भी कीजिएगा साथ में। उसके बाद रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, तो ये सारे जो कि लूसेंट के आते हैं, तो वहाँ से आप उसको कवर करेंगे। लूसेंट से आप साइड बुक जरूर रखेंगे। उसके बाद विज्ञान प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन नहीं रहते हैं, विविध, जो कि विविध से क्वेश्चन रहते हैं। तो विविध इसमें एक सीरियल वाई में दिया गया है, विविध को सजाया गया है। और एक जो कि खास तौर पे बहुत अच्छा इसमें विविध का प्रश्न दिया गया है। तो विविध का प्रश्न हम कहेंगे दोस्तों लूसेंट से कवर कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। उसके बाद खेलकूद से जानते हैं आप लोग करेंट अफेयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो खेलकूद यहाँ स्किप कर दिएगा। उसे कंप्यूटर, तो यहाँ से आप खेलकूद और कंप्यूटर और विज्ञान प्रौद्योगिकी यहाँ से आप स्किप कर लीजिएगा, लूसेंट में इसके दौरान नहीं पढ़िएगा। ठीक है, और जो बाकी बचा आपको अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर पढ़िएगा और लूसेंट को ज़रूर ही पढ़िएगा आप। अब आइए यहाँ पे देखते हैं लूसेंट कैसे पढ़ें। सवाल यहाँ उठता है लूसेंट कैसे पढ़ें। तो देखिए दोस्तों, आप लूसेंट पढ़ रहे हैं तो मान के चलिए आप इतिहास पढ़ रहे हैं, तो इतिहास में प्राचीन भारत का आप इतिहास पढ़ रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि प्राचीन भारत का इतिहास शुरू से पढ़ें। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि प्राचीन इतिहास को न पढ़कर मध्यकालीन इतिहास में बीच में से शुरू करते हैं वो, तो ये गलती तरीका है। तो आप मध्यकालीन भी पढ़िए तो शुरू से पढ़िए, और प्राचीन भारत का इतिहास पढ़िए तो शुरू से पढ़िए, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए तो शुरू से पढ़िए,
और वो पूरा कवर कर लीजिए, तब दूसरे चैप्टर के बढ़िए। और इतिहास में और लूसेंट में जो कि आपको पढ़ना है तो 2 सब्जेक्ट को लेकर चलना है। 2 सब्जेक्ट इसलिए कह रहे हैं कि अगर इतिहास से आप बोरिंग हो जाएंगे तो और भी आप सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी ले लीजिए तो पॉलिटी को पढ़ेंगे, अगर पॉलिटी से आप बोरिंग हो जाएंगे तो इतिहास को पढ़ेंगे। ठीक है, तो कम से कम 2 सब्जेक्ट आप लेके चलिएगा लूसेंट में। ठीक है, तो बहुत अच्छा होगा। और क्या कहा जाता है, और आपके एग्ज़ाम में जो कि आपको फ़ायदा भी होगा, एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो बहुत फ़ायदा देखने को मिलेगा। उसके बाद लूसेंट कब पढ़ें तो लूसेंट दोस्तों आप लूसेंट पढ़ें जब पढ़ें, जैसे देखिए हम तो कहेंगे दोस्तों एग्ज़ाम से 1-2 महीना रहेगा तो लूसेंट आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। उसके पीछे आप जो कि कंपलसरी बुक, साइड का बुक जो कि आपको डीपली नॉलेज देता है वो पढ़िएगा। उसके बाद लूसेंट में आप यहाँ पे नोट्स टाइप के दिया गया है और यहाँ से आप उसमें सही क्या आपका सही हो रहा है कि नहीं, उसके इसमें आप जांच कर सकते हैं। ठीक है, और मान के चलिए 6 महीना पीटी में आपको मिला था, सिर्फ लूसेंट ही आप रट रहे हैं तो लूसेंट से दोस्तों कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, लूसेंट से बहुत कुछ होने वाला है और लूसेंट से बहुत कुछ नहीं होने वाला है। तो लूसेंट आप लूसेंट पढ़िए, हम नहीं कहते हैं कि लूसेंट नहीं पढ़िए, बाकी साइड बुक भी एक रहना चाहिए आपको। ठीक है, बीपीएससी के लिए कह रहे हैं दोस्तों। उसके बाद लूसेंट को पढ़कर पास कर सकते हैं तो हाँ जी दोस्तों, पास जरूर कर सकते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं क्वेश्चन लूसेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइएगा और देखिएगा, लूसेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं। डायरेक्ट 20% के 30% आप कह लीजिए, 100 में से 20-30% कह लीजिए, तो लूसेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं। 40% भी कह सकते हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन लूसेंट से पूछे जाते हैं जो कि आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद लूसेंट कितने बार पढ़ें तो लूसेंट जबले आपको कंप्लीट नहीं होता है, जबले आप लूसेंट को प्रिपरेशन करते रहिए और एक टाइम बना लीजिए कि हाँ हमको इस टाइम से इस टाइम लूसेंट को देखना है और इस टाइम से इस टाइम इस चैप्टर को पढ़ना है, तो आपको ज़रूर बेनिफिट होगा और आप आसानी से कवर कर पाएंगे। मान के चलिए आप टाइम बना लीजिए कि हाँ हम अपने हिसाब से करो, आपके हिसाब से जो बेहतर होगा वो टाइम बनाइएगा। तो मान के चलिए हम बनाए कि 2 बजे से 4 बजे ले हमको ये प्राचीन इतिहास को कवर करना है, तो आप प्राचीन इतिहास को 2 बजे से 4 बजे ले कवर कीजिए। उसके बाद 2 चैप्टर बोला हूँ दोस्तों, उसके बाद प्रयास कीजिए जो कि पॉलिटी को कवर करना है, अपने हिसाब से कवर कीजिए, जो आपको चॉइस लगता है वो उसको कवर, लेकिन 2 को कवर कीजिएगा। अगर 1 को कवर करेंगे तो बोरिंग फील होगा। और कभी भी आप ये कोशिश नहीं कीजिएगा कि आज हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास, कल पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास, परसों पढ़ेंगे साइंस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे विविध पढ़ेंगे, तो ऐसे कोशिश कभी नहीं कीजिएगा। तो ऐसे में आपको मेरा बात है कि याद भी नहीं रहेगा और आप भूल जाएंगे और आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा, आप लूसेंट को याद भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक सीरियल क्रम में पढ़ें तो बहुत याद होगा। आप एक सीरियल क्रम में पढ़ें तो ज़रूर याद होगा। आप एक पॉजिटिव माइंड से पढ़ें तो ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा और अपने जोश जुनून को ज़रूर जगा के रखेंगे तो आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा हमको जरूर कमेंट में कहिएगा। और चलिए दोस्तों हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।